हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 18वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। 17वां बहुत लिंक्ड है इससे। 17वें में क्या पढ़ा था आपने? उत्तमः पुरुषस्त्वन्या परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः। इनसे किंतु इनसे अन्य, इन दोनों पुरुषों से, शर और अक्षर दोनों पुरुषों से अन्य एक पुरुष उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ है, जिसे परमात्मा इति उदाहरता, जिसे परमात्मा इस प्रकार से कहा जाता है मतलब शास्त्र में कहा जाता है। क्या कर रहा है परमात्मा? यह जो लोकत्रयम, तीनों लोकों में आविश्य प्रवेश करके विभर्ती पालन करते हैं, अव्यय ईश्वर, वह अविनाशी ईश्वर है, वह अपरिवर्तनशील ईश्वर के रूप में कर रहे हैं। तो अब कहीं है कौन वो? भाई जब शर और अक्षर की बात करी गई तो एक समूह था, तो वहां तो प्रश्न हो नहीं सकता है कि ये कौन है, वो कौन है, ये कौन है, वो कौन है, क्योंकि असीमित है। लेकिन यहां पिछले श्लोक में एक वचन की बात करी गई। इससे पहले वाले में शर और अक्षर एक जाति को सूचित करने के लिए एक वचन का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहां भी जो बोल रहे हैं कि उत्तम महापुरुष एक व्यक्ति को ही सूचित कर रहा है, तो वहां तो नाम रख दिया जाएगा ना कि कौन है। मैं कहूं मनुष्य, तो मनुष्य का कौन से मनुष्य का? तो मनुष्य का नाम तो आप वहां पर नहीं रखेंगे, मनुष्य जाति बोल रहे हैं। मनुष्य है एक वचन शब्द, लेकिन वो जाति हो गई। देवता भी एक वचन है, लेकिन वो जाति को सूचित कर रहा है। लेकिन अगर कह रहे हैं यहाँ पे उत्तम पुरुष है जो अकेला ही सब जगह प्रवेश कर रहा है, तो आप स्वाभाविक सी बात जानना चाहोगे वो अकेला कौन है जो सबका पालन कर रहा है। तो इसका उत्तर वह 18वें श्लोक से दे रहे हैं। मैं हूं। तो उसका सार क्या है? मैं मतलब कृष्ण, कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं पालन करने वाले, लेकिन नाम है श्री कृष्ण। ठीक है, तो कृष्ण ये डायलॉग बोलने के लिए श्लोक बोलते हैं, यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। बोलिए। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। बहुत इजी श्लोक है भक्तों के लिए। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। यस्मात्, क्योंकि अहम माने मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, शर्म अतीत, शर से अतीत हूं, जो बद्ध जीव है उनसे भी परे हूं। अक्षराद अपि च, और अक्षर से भी, यानी कि जो नित्य सिद्ध है उनसे भी उत्तम माने श्रेष्ठ हूं। अतः लोके, अब लोके मतलब जगत में। अब आप कहेंगे भाई जगत में सब लोग तो नहीं जान रहे कृष्ण भगवान है। तो देखिए, इससे पहले लोक का अर्थ क्या था? लोक्यते तत्वम अनेना, यानी वेद। तो पहले कहा गया था लोक का अर्थ वेद कहा गया। अब यहां लोकी और वेद दो शब्द आ गया। तो यहां पे स्वाभाविक सी बात है कि लोक का अर्थ वेद नहीं होना चाहिए। एक ही बात को दो बार क्यों बोलेंगे? तो श्रीला बलदेव विद्याभूषण पास समझाते हैं, लोके मतलब लोक में वह ग्रंथ जो वेद के मार्गानुसरण करते हुए लिखे गए हैं, अर्थात स्मृति ग्रंथ। जैसे कि पुराण, वेद साक्षात भगवान से प्रकट हुए हैं, और वेदों का अनुगमन करने वाले उनका अनुवर्ती जो शास्त्र हैं, जैसे कि विष्णु पुराण, ये एक स्मृति है, ये पराशर जी ने लिखी हुई है। श्रीमद् भागवतम, ये श्रीमद् भागवतम भगवान वेद व्यास ने लिखी हुई है। तो ये किसके अनुसरण में कर रहे हैं? ये वेदांत सूत्र पे टीका है, तो वेद का अनुगमन करने वाले हैं। कुछ समझ पा रहे हैं? कोरोलरीज कह सकते हैं, लेकिन ये वेद से अभिन्न है, लेकिन ये सीधे भगवान से नहीं आ रही हैं, ये वेद का अनुगमन करते हुए ऋषियों ने लिखा है। तो इसलिए लोक करते, आप ये मत सोच लीजिएगा कि हर आदमी यहां जान रहा है कि भगवान कौन है। नहीं जान रहा। क्यों?
भगवान स्वयं कह रहे हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद येतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। तो तत्वतः हजारों हजारों में से कोई एक मनुष्य कुछ तत्व की जिज्ञासा करता है, सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए बारे में सोचता है, और उन प्रयत्नशील लोगों में से कोई एक व्यक्ति भगवान को तत्व में जानता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण को ऐसे पान वाले लोग नहीं जानते, यहां तक कि साइंटिस्ट भी नहीं जानते, बड़े बड़े लोग भी भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानते हैं। तो यहां लोक का अर्थ है कि मनुष्यों के द्वारा रचित ग्रंथ जो वेद का अनुसरण करते हैं उसमें भगवान जाने जाते हैं भगवान के रूप में। समझ में आ रहा है बात? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। लोके अर्थात जगत में, और वेदचा और वेद में पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम के नाम से प्रतिथा अस्मि, प्रसिद्ध हूं। भाई ये यस्मात का अर्थ समझ पा रहे हैं? यस्मात मतलब क्योंकि। तो क्योंकि का लिंक है कि भाई पिछले श्लोक में बताए हैं कि वह पुरुष जो कि, ये देखिए, उत्तम पुरुषस्त्वन्या, जो पुरुष उन दोनों से उत्तम है उसको परमात्मा कहा जाता है, और तीनों लोकों में प्रवेश करके वह पालन कर रहा है, वो ईश्वर है। तो क्योंकि भगवान इस रूप में प्रसिद्ध हैं इसलिए वो पुरुषोत्तम है। ना गलत बोल गया मैं। क्योंकि भगवान, एक मिनट रुकिएगा, यहां पे बोला गया है कि उत्तम पुरुष कौन है, इसको परमात्मा कहते हैं, जो इन दोनों से, क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम है, श्रेष्ठ है। ये समझ में आ गया? और श्रेष्ठ किस प्रकार से बता दिया गया कि तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन कर रहा है, और अव्यय है और ईश्वर है। ये क्लियर हुआ? यद्यपि अक्षर जीव भी अव्यय हैं लेकिन वह ईश्वर नहीं है, और क्षर जीव तो ना ईश्वर हैं और ना अव्यय हैं, उनका शरीर निरंतर चेंज हो रहा है, और ना ही वह तीनों लोकों में प्रवेश किया। एक जीव तीनों लोकों में प्रवेश नहीं किया है, यद्यपि सारे जीव मिलकर के तीनों लोकों में प्रवेश किए हैं, लेकिन एक जीव सब में प्रवेश नहीं किया है। तो हम में से कोई भी व्यक्ति उत्तम पुरुष नहीं है। ये क्लियर हो गया? तो किस कारण से, आप बताइए, किस कारण से परमात्मा को उत्तम पुरुष कहा जा रहा है 17वें श्लोक के अनुसार? प्रभु जी, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में तीनों लोग सभी के हृदय में और तीनों लोगों में प्रवेश किए। इस श्लोक के सेकंड भाग को भूल जाइए, पहले भाग से समझिए। परमात्मा किसको कहते हैं? परमात्मा जो सभी तीनों लोकों में ना, मैं बता रहा हूं, दूसरे वाला भाग भूल जाइए, पहले वाली लाइन से बताइए, परमात्मा किसको कहते हैं? जो सभी के हृदय में। नहीं, इस श्लोक से जो क्षर और अक्षर दोनों से परे हो उसको परमात्मा कहते हैं। तो क्योंकि भगवान, अब समझ में आ रहा लिंक? क्योंकि भगवान क्षर और अक्षर दोनों से अतीत हैं इसलिए उनको उत्तम कहा जा रहा है। ये श्लोक नहीं, अरे तो यही तो पढ़ा रहा हूं 18वां तो पढ़ा रहा हूं दूसरा श्लोक से समझा रहा था मैं। समझ पा रहे हैं यस्मात का लिंक? भगवान कह रहे हैं क्योंकि, तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं, और पिछले श्लोक में डिफाइन कर दिया गया है कि जो एक अन्य पुरुष है जो उत्तम है, जो क्षर और अक्षर दोनों से परे है, उसको परमात्मा कहा जाता है। तो ये परमात्मा कौन है? भगवान कृष्ण है, क्योंकि भगवान ऐसे प्रसिद्ध हैं लोक और वेद में कि वह क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं। लोक मतलब पुराण में, और वेद मतलब वेद में। श्लोक बहुत सिंपल है, लेकिन आपको यस्मात को पॉइंट को पकड़ना है। पिछले श्लोक में बताया गया है कि अच्छा, आप मनुष्य क्यों हैं? अब मैं अगर पूछ लूंगा मनुष्य क्यों है, तो पहले मनुष्य डिफाइन करना पड़ेगा कि मनुष्य क्या होता है। फिर आप कहेंगे देखो ये गुण मुझ में है इसलिए मैं मनुष्य हूं। समझ आए ना बात? आप मनुष्य को डिफाइन कर दीजिए कि मनुष्य ऐसा ऐसा होता है, फिर आप कहो देखो ये गुण, क्योंकि मुझ में यह गुण है इसलिए मैं मनुष्य हूं। आप लड़के क्यों हैं? तो आप कहेंगे भाई लड़के के जो गुण बताए जाते हैं शास्त्र में, लोक में, वेद में, वो सब मुझ में पाए जाते हैं इसलिए लड़का हूं। इट इज मेक सेंस? तो ये पहले वाले श्लोक में 17वें में भगवान ने ये बताया कि पुरुषोत्तम परमात्मा है कौन। यहां सब हल्ला करते रहते हैं, ओम परम पिता परमात्मा परमेश्वर का ध्यान करते हैं, तो पहले ये तो बताओ कि परमात्मा है कौन? मेरी आत्मा, ये तो नहीं पता है। और बाद में खुद इसीलिए तो कहते हैं कि हम लोग परमात्मा में लीन हो जाएंगे, अर्थात परमात्मा बन जाएंगे, जबकि ऐसा होना नहीं है। भगवान हमेशा क्षर और अक्षर दोनों जीवों से परे हैं,
ये डिफाइन किया गया है श्लोक क्रमांक 17 में, डिफाइन किया गया है कि भाई परमात्मा कौन है, जो क्षर और अक्षर, अक्षर मतलब नित्य सिद्ध, तो उनसे भी जो श्रेष्ठ है उन्हें परमात्मा, उन्हें भगवान कहेंगे। ये क्लियर हुआ ना। तो अब यहां कह रहे हैं यस्मात्, क्योंकि मैं मतलब भगवान श्री कृष्ण शर से अतीत हूं, अर्थात जो गिरे हुए हैं उनसे तो ऊपर उठा ही हुआ हूं, और अक्षर जो नहीं गिरे उनसे भी परे हूं, इसलिए लोक और वेद में, यानी पुराण और वेद में मुझे ही पुरुषोत्तम के रूप में कहा गया है। तो पुरुषोत्तम कौन है? एकमात्र भगवान कृष्ण है। हम ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं, मैं ही वो पुरुषोत्तम हूं। देखिए, लोक का मतलब है कि जो लोक मतलब मनुष्य कह लीजिए, मनुष्यों ने जो वेद का अनुसरण करते हुए पुराण लिखे हैं, उनमें पुराण सीधे भगवान से नहीं आए हैं, पुराण ऋषियों ने लिखे हैं। लोक का अर्थ आप ये समझ नहीं सकते कि सामान्य लोग कहाँ भगवान को समझ रहे हैं भाई। अगर सब लोग भगवान को समझ रहे होते तो भगवान ये क्यों कहते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु। तो जो लोग पुराण पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, विष्णु पुराण पढ़ रहे हैं, वह समझेंगे कि हाँ कृष्ण भगवान है, विष्णु भगवान है। इज इट ओके? ये देखिए, श्लोक बहुत सिंपल था, इसके 2 शब्दों को समझना, बल्कि 3 पॉइंट को समझना मुश्किल था। लोके वेदे, क्योंकि पिछली बार में लोक का अर्थ वेद कहा गया था, और यहां पे यस्मात्। बाकी तो सब श्लोक बहुत इजी है। गीता भूषण टीका। पुरुषोत्तम शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान अपने स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। उत्तम अर्थात उत्कृष्टतम यानी सर्वश्रेष्ठ। लोके अर्थात वह शास्त्र जो मनुष्यों के द्वारा रचित हैं, यानी स्मृति ग्रंथ यानी कि पुराण आदि। लोक अर्थात जो वेदों के अर्थ का प्रकाशन करता है। बड़ा सुंदर है। एक हमने सुना था कि लोक्यते तत्वम अनेना, जिसके द्वारा तत्व का बोध हो, तो वहां पे लोक का अर्थ ले लिया गया था वेद के द्वारा तत्व का बोध होता है। अब दूसरे अर्थ उसी चीज को पकड़िए, लोक्यते तत्वम अनेना, जिसके द्वारा वेद के तत्व का बोध हो उसे लोक कहेंगे। वेद से आपको सत्य का बोध होता है तो इसलिए वेद को भी लोक कह सकते हैं, और पुराण के द्वारा वेद के तत्व का बोध होता है। वेद भगवान का वर्णन करता है, लेकिन जिस तरह से वेद वर्णन करता है, वेदेषु सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेद जो है वह वेद भगवान को प्रतिपादित करता है, लेकिन लैंग्वेज इतनी टफ है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। तो जो वेद का तत्व है उसको कौन प्रकाशित करता है? पुराण प्रकाशित करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था कि वेदांत सूत्र है, वेद का अर्थ बता रहा है, लेकिन वेदांत सूत्र समझ नहीं आता। तत्तु समन्वयात, अब क्या समझेंगे इसका मतलब? जन्माद्यस्यतः, जिससे सबका जन्म होता है, किससे जन्म होता है तो नहीं पता, तो उसकी व्याख्या फिर भागवत कर रही है। तो यानी कि जो तत्व स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है वेद का, उस पर प्रकाश कौन डाल रहा है? पुराण। तो इसलिए पुराण को लोग कह रहे हैं। है बहुत सिंपल सी बात, लेकिन बड़ी रोचक लगी मुझको कि यहां पे लोक का अर्थ हो गया पुराण। भगवान का गुणगान स्मृति ग्रंथों व वेदों में हुआ है। अब यहां पे 2 कोटेशन दिए जाएंगे, एक वेद का और एक पुराण का। वेद में यह कहा गया है, तावद एष संप्रसादोस्माच् शरीरात समुत्थाय परम ज्योति रूपम संपद्य स्वेना रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः। उत्तम कौन है? कह रहे हैं शरीर से निकलकर परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने उस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं, मतलब उसमें लीन नहीं होते हैं। यह परमात्मा ही परम पुरुष कहलाता है। छांदोग्य उपनिषद 8:12-3। तो यहाँ पे क्या व्याख्या होगी कि परम पुरुष कौन है? जो ब्रह्म ज्योति में जाकर भी अपने स्वरूप में विद्यमान रहते हैं, वो परमात्मा है। तो इस प्रकार से वेद का उदाहरण दिया गया। नेक्स्ट है, इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। स्मृति ग्रंथों में भी परम पुरुष का इस प्रकार वर्णन है। तैर्विज्ञापितः कार्यस्तु भगवान पुरुषोत्तमः अवतीर्णो महायोगी सत्यवत्याम पराशरात्। वे परम भगवान पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती के गर्भ में प्रकट हुए। स्कंद पुराण। तो ये क्या है? भगवान का वर्णन हो रहा है, ये पुराण में हो रहा है। आप देखिए कि वेद के जो वचन था उससे कुछ खास क्लियर नहीं हो रहा था, अभी आपने देख लिया। तो वेद के वचन से है, ऐसा नहीं कि एकदम स्पष्ट नहीं क्लियर हो रहा है, लेकिन अब उस बात को और स्पष्टता बताने के लिए पुराण की रचना की गई है। बात तात्पर्य, भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न बद्ध जीव न मुक्त जीव।
अतएव वे पुरुषोत्तम है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। व्यष्टि मतलब अलग अलग हैं, उनका व्यक्तित्व रहता है, वो कभी आपस में लीन नहीं हो जाते हैं। अंतर इतना ही है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एक समान है। तो एक समान किस प्रकार से? कह रहे हैं कि सब प्रकार से एक समान है, यह सोचना गलत है। तो किस प्रकार से एक समान है? वेरी गुड, क्वालिटेटिव रूप में, यानी सच्चिदानंद रूप से वह एक हैं, लेकिन मात्रात्मक रूप से एक नहीं है। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती। श्रेष्ठ कौन है? भगवान है। निम्न कौन है? हम लोग हैं। आज हैं, आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। गुड। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। बराबर है कोई? बराबर भी कोई नहीं है। लोके शब्द पौरुष आगम स्मृति शास्त्र में के लिए आया है। अब समझ में आ गया कि क्यों आया? जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है, लोक्यते वेदार्थ अनेना, वेदों के प्रयोजन स्मृति शास्त्र में विवेचित हैं। अब समझ में आया कि अभी भी समझ में नहीं आया? इससे पहले लोक का वर्णन किया गया था, लोक्यते तत्वम अनेना, जिसके द्वारा तत्व का बोध हो जाए। तो ये एक अर्थ हुआ, यह वह लोक है। तो वहां पे लोक का अर्थ हुआ था वेद। अब यहां कह रहे हैं कि लोक्यते वेदार्थ अनेना, जिसके द्वारा वेद के अर्थ का प्रकाशन हो जाए, उसको लोक कहेंगे। तो यहां पे लोक का अर्थ हो जाएगा पुराण। जिसके, देखिए पॉइंट क्या है, जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हो जाए वह लोक है। ठीक है। तब वो तत्व, पहले वाले केस में तत्व मतलब भगवान का तत्व, तो वो भगवान का तत्व कहां प्रकाशित, महाप्रकट मतलब कहां लिखा गया है, किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है? वेद के द्वारा। ये एक फर्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अब वेद के ही तत्व को ना समझ पाए कोई, तो वेदार्थ का तत्व जिससे प्रकाशित होगा वह लोक क्या होगा? पुराण। एक सिंपल सी बात बताइए, श्रीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य यहां पे, एक मिनट, गीता का श्लोक वो भगवान का वर्णन कर रहा है कि नहीं? ठीक है। प्रभुपाद जी का अनुवाद उस गीता के श्लोक का वर्णन कर रहा है कि नहीं? क्या प्रभुपाद का अनुवाद उस श्लोक पे प्रकाश डाल रहा है कि नहीं? नहीं तो अंधेरे में रहते कि श्लोक का मतलब क्या है। क्लियर हुआ? अच्छा, फिर प्रभुपाद जी जब अनुवाद कर दिया तो तात्पर्य क्यों लिखे? तो तात्पर्य उस श्लोक के अनुवाद पे और प्रकाश डाल रहा है। क्लियर? और मुझे बोलने की क्या जरूरत है अब? आप समझ में आ गया? एक के बाद एक प्रकाश, थोड़ी लाइट और क्लियर लाइट और क्लियर लाइट। तो मैं और लाइट नहीं कर रहा हूं, जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको ही प्रकाशन कर रहा हूं ना। ये तात्पर्य मेरा तो नहीं लिखा हुआ है। तो अब आपको समझ में ना आता कि भाई लोक्यते वेदार्थ अनेना का क्या मतलब है, तो मैं वही समझा रहा हूं कि नहीं? एम आई फॉलोइंग व्हाट श्रीला प्रभुपाद इज टेलिंग? मैं कुछ नया तो नहीं बता रहा हूं। तो सभी लोग प्रकाश ही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कुछ अब तो समझ में आ गया ना। तो इसलिए वहां भगवान के तत्व में वेद प्रकाश दे रहा है, और वेद के संबंध में या वेद के रेफरेंस फ्रेम में पुराण प्रकाश दे रहे हैं। इसलिए दोनों को ही, पुराण को भी लोक कह सकते हैं और वेद को भी लोक कह सकते हैं। अलग अलग श्लोकों में लोक इस तरह से कहा गया है। लोक बेसिकली मतलब हुआ प्रकाश देने वाला। ठीक है। श्लोक बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। लोके शब्द पौरुष आगम यानी स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, मतलब पुराण आदि में। जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है, लोक्यते वेदार्थ अनेना, वेदों के प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित हैं। एक्सप्लेन्ड है कि वेद का प्रयोजन क्या है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में छांदोग्य उपनिषद 8.12.3 में आया है। तावदेश संप्रसादोत्स्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूपम संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः। शरीर से निकलकर परमात्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परमात्मा ही परम पुरुष कहलाता है। तो स्पष्ट है कि भगवान ब्रह्म ज्योति में जाके लीन नहीं होते, उनका व्यक्तित्व वहां भी बना रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। सेम चीज है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा, भगवान का एक्सपेंशन।
भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। तो देखिए अब ये बात देखिए, प्रभुपाद जी की इस लाइन का कोई लिंक नहीं समझ में आ रहा है ना, कि प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे टीका पढ़े हैं तो अब समझ में आ रहा हो कि प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? दो कोटेशन प्रभुपाद दे रहे हैं कि वेद के अनुसार उत्तम पुरुष कौन है और पुराण के अनुसार उत्तम पुरुष कौन। यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया कि प्रभुपाद ये बात क्यों कह रहे हैं, एकदम से व्यासदेव की बात क्यों आ गई। तो ये समझाने के लिए कि भगवान का वर्णन स्कंद पुराण में किस प्रकार से, तो पुराण में भी वर्णन है और वेद का वर्णन तो कह दिया गया। आया है, बहुत सिंपल है। कोई प्रश्न है? इसका मतलब वेदों से वेदों से डायरेक्ट समझ पाना डिफिकल्ट है भगवान कौन है। जी हाँ, देखिए यही तो भगवान कह रहे थे, वेदैश सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। वेद से मुझे ही जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि लोग नहीं जान पा रहे हैं इसलिए भगवान वेदांत की रचना किए हैं जो वेद का सार समझा दे। यही तो हम लोग पढ़ रहे थे। बहुत विस्तार से कोई ग्रंथ होता है तो उसका लोग अर्थ नहीं समझ पाते हैं, स्पेशली वेद की लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी आप देख लीजिए ना, वो पुराण की बात समझ में आ रही है, लेकिन वो श्लोक क्या शरीर से निकल के कहाँ ज्योति में प्रवेश कर रहे हैं, इट इज डिफिकल्ट। और उससे भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि वो कृष्ण भगवान के बारे में बात हो रही है। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों रखा गया है? क्यों देखिए, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए रखा गया है कि कुछ लोग चाहते नहीं है कि वो कृष्ण को स्वीकार करें। तो वहां पे उपनिषद में लिखा है तत्, उसकी आराधना करो, तो उनको थोड़ा सा स्कोप मिल जाता है। तत् मतलब निर्विशेष, तो वहां थोड़ा उनको स्कोप देने के लिए कि वो तत्पुरुष ये वो ऐसा बातें बोलेंगे ताकि वो इम्पर्सनल की ध्यान कर सकें। लेकिन फिर भी गोपाल तापनी उपनिषद में एकदम नारायण उपनिषद में एकदम स्पष्ट भगवान का नाम है, लेकिन उधर वो पढ़ते नहीं उसको। तो सबको लेके चलना है भाई, सबको लेके चलना है। ओके, तो इस श्लोक बोलो आए। बेवकूफ तो नहीं कह सकते हैं, दिस पॉइंट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कह लीजिए। देखिए, मायावादी लोगों को बेवकूफ कहा जा रहा है, लेकिन ज्ञानी जो है वो तो ज्ञानी कहा जा रहा है ना उसको। मतलब जो अब निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान कर रहा है वो उसको ऐसे बेवकूफ नहीं कहा जा रहा है। अब जो 4 कुमार थे वो बेवकूफ तो ना थे, उनको भगवान के बारे में पता नहीं था। जहां जो भगवान को निर्विशेष ब्रह्म से के अधीन कह रहा है वो मूर्ख है, लेकिन जो भगवान के बारे में नहीं जान रहा है, जो ब्रह्म का अनुसंधान कर रहा है, उसको आप बेवकूफ नहीं कह सकते। सुखदेव गोस्वामी बेवकूफ थे ना थे। मूढ़ आदि किसको कह रहे हैं? अवजानंति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, उस व्यक्ति को मूर्ख कह रहे हैं जो मान रहा है कि कृष्ण मनुष्य के देह का आश्रय लेते हैं। तो ब्रह्मवादी सब इसमें नहीं बोलते हैं। ब्रह्मवादी ब्रह्म का अनुसंधान करते हैं। भाई आपने सुना था ना, वदंति तत्त्वविदस् तत्वम यज ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। तो जो ब्रह्मवादी हैं वह भी अध्यात्मवादी हैं, लेकिन उसकी ब्रांच निकल आई है जो कि थोड़ा कंटामिनेटेड है, काफी कंटामिनेटेड है, जहां वो लोग कृष्ण को एक समान मनुष्य मानते हैं। ये उनकी मूर्खता है। भाई आप प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि आप सूर्य का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर यह कहने लग जाए कि सूर्य प्रकाश से आया है तो ये गलत हो जाएगी बात। तो ये थोड़ा समझना होगा। ओके, और क्या है, पुराण अगर वीडियो नहीं, वेदों में से भगवान कौन है वो बता रहे हैं, तो डिफरेंट पुराण में सुप्रीम अलग अलग क्यों बताते हैं? अच्छा प्रश्न है ये। इस पे एक पद्म पुराण का श्लोक है, एकदम भूल गया है। ते पुराणागमस ऐसे करके श्लोक है, चैतन्य चरितामृत में कोट किया गया। ते पुराणागमस ऐसा श्लोक आता है, बहुत सुंदर, कि विभिन्न पुराणों में ना भूल रहा हूँ अभी एकदम, वो 1.1.2 की तर्ज में गाया जाता है। तो वहाँ बोला गया है कि विभिन्न पुराणों में स्वयं व्यासदेव जी ये उल्लेखित करे हैं कि ये देवता भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, ताकि लोग जो है इस प्रकार की जो श्रद्धा से युक्त हैं वो पूजा करें। लेकिन अगर निष्पक्ष रूप से देखें तो भगवान विष्णु ही भगवान है, ऐसा वो श्लोक बोलता है। अभी श्लोक एकदम मेरे चित्त से गायब हो गया है। श्लोक में क्या था वो? ते पुराणागमस ऐसे करके आता है, अभी नहीं मिलेगा, वो लास्ट लाइन है इसकी,
एकदम गायब हो गया। शास्त्र का विश्वास नहीं करना चाहिए। वो महाराज बोल रहे थे कि अभ्यास नहीं करेंगे तो एकदम गायब हो जाएगा। बहुत अच्छा श्लोक था। क्या है? व्यामोहाय चराचरस्य जगतस्ते ते पुराणागमस् ताम तामेव हि देवतां परमैकां जल्पन्तु कल्पावधि सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान् विष्णु समस्तागम व्यापारेषु विवेचन व्यतिकरम नीतिषु निश्चीयते। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वें अध्याय का 145वां श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है। एक बार फिर से गाने का मन कर रहा है। व्यामोहाय चराचरस्य जगतस् ते ते पुराणागमास् ताम तामेव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान् विष्णु समस्तागम व्यापारेषु विवेचन व्यतिकरम नीतिषु निश्चीयते। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे वैदिक ग्रंथ हैं और उनके पुराण भी हैं, और उसमें हर एक में एक देवता विशेष को मुख्य देवता कहा गया है, परम कहा गया है। ये केवल लोगों में मोह उत्पन्न करने के लिए, चराचर प्राणियों में, ताकि वह निरंतर ही ऐसी कल्पनाओं में लगे रहे कि भाई शिव जी श्रेष्ठ हैं। देखो देवी भागवत में देवी को श्रेष्ठ कहा गया है। और कौन सा था, कौन सी भागवत है ये, नहीं कौन सा पुराण है, शिव पुराण में शिव जी को श्रेष्ठ कहा गया है, इसको उसमें वैसा कहा गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निष्पक्ष रूप से वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करता है समग्रता में, तो वह यही निष्कर्ष निकालेगा कि भगवान विष्णु ही परम भगवान है। ये पद्म पुराण का श्लोक है। बहुत अच्छा श्लोक है। थैंक यू फॉर फाइंडिंग इट आउट। व्यामोहाय, लोगों में व्यामोह उत्पन्न करने के लिए प्रश्न है, व्यामोह उत्पन्न करने की क्या जरूरत है? सीधे बताओ कि कृष्ण भगवान है। देखिए, हर व्यक्ति एक ही चेतना से युक्त नहीं है। आप लोग पढ़ने ही वाले हैं जल्दी, श्रद्धा के विभाग, इज इट 16 चैप्टर ना, 17 चैप्टर है, देख लीजिएगा 16-17 भगवद गीता का। तो उसमें वर्णन किया गया है कि भाई जो सात्विक होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो राजसिक होते हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं, और तामसिक हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो उन सब के लिए अलग अलग प्रकार के जो शास्त्र हैं वो लिखे जाने चाहिए ताकि वो पूजा कर सकें, और फिर वहाँ धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण होता है। समझ गए ना बात? तो उनके लिए व्यामोह मतलब स्पेशल रूप से, विशेष रूप से मोहित होना जरूरी है। मोह मतलब वस्तुओं को यथावत ना समझ पाना। तो भगवान कृष्ण भगवान है तो उनके लिए जरूरी है कि वो ना समझें कि कृष्ण भगवान है, ताकि कुछ पूजा कर सके। ठीक है ना? और कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से है नहीं। So we shall stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।